अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस मालवा प्रांत के प्रांत अधिवेशन के तृतीय एवं अंतिम दिवस पर आज के इस भाषण सत्र के मंच पर उपस्थित नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ पारेख जी, पुनर्निर्वाचित प्रांत मंत्री एवं हम सबके मित्र ऐसे भाई दर्शन कहार जी, सभागार में मंच के समक्ष उपस्थित विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य आदरणीय योगेश जी, विद्यार्थी परिषद के मालवा प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री भाई संदीप वैष्णव जी, हमारे अभिन्न मित्र ऐसे भाई प्रदीप जी, सभागार में उपस्थित विद्यार्थी परिषद के सभी ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी परिषद का भगवा ध्वज और ज्ञानशील एकता के संकल्प के साथ सिंचित मालवा प्रांत की इस छात्र शक्ति को, इस छात्र तरुणाई को विद्यार्थी परिषद के इस मालवा प्रांत के 58वें प्रांत अधिवेशन के निमित्त आप सबको मैं शुभकामना प्रेषित करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यह सत्र भाषण सत्र है और भाषण सत्र के विषय की सूचना आपको माननीय प्रांत अध्यक्ष जी ने दी हुई है कि वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति की अमर पुकार। और मैं चाहता हूं कि इस भाषण सत्र के अंदर आप सभी लोग वंदे मातरम के उस नाद के साथ, उस घोष के साथ, उस भाव के साथ इस भाषण के विषय वस्तु के साथ भी जुड़ जाए। इसलिए जब भी भाषण सत्र के बीच के कालखंड में आपको लगे कि हमें अंदर से, दिल से आवाज आती है वंदे मातरम की, तो आप उस वंदे मातरम का उद्घोष जरूर करिएगा, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। आज मैं आपके समक्ष भारत के इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय की कथा लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा को स्वर दिया और जिसने भारत माता के चरणों में भावों का सागर उड़ेल दिया और जिसने प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता की लिए धधकती उस ज्वाला को मशाल बना दिया, और वो अध्याय है वंदे मातरम की कहानी। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और आज हम सब एक ऐसे क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जब ये पूरा देश, समूचा राष्ट्र अपने उस उद्घोष के, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे कर रहा है। ये एक इतिहास जिसने न केवल एक उद्घोष, जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी, बल्कि हमारे राष्ट्रीय मनोभाव की भी पहचान बनाई है। और ये राष्ट्र के लिए, इस भारतवर्ष के लिए बहुत ही उत्साह का, बहुत ही गर्व का अवसर है। और आज मेरे लिए भी ये बड़े सौभाग्य का अवसर है कि वंदे मातरम की सार्धशती के निमित्त विद्यार्थी परिषद की मालवा प्रांत की इस संचालन समिति ने इस भाषण करने का अवसर मुझे प्रदान किया है। इसलिए मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूं। जैसे स्वतंत्रता के कालखंड के अंदर वंदे मातरम ये क्रांतिकारियों के लिए देश पर बलिदान होने का एक महामंत्र था, वैसे ही आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए
भारत माता को समृद्ध, सशक्त और वैभवशाली बनाने का कोई संकल्प है तो उस संकल्प का नाम है वंदे मातरम। कहने के लिए तो ये दो शब्द है वंदे मातरम, परंतु इस शब्द के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष की सभ्यता, संस्कृति, संघर्ष, स्वाभिमान, राष्ट्र भाव और बलिदान की गूंज समाई है। अगर कहे तो ये तो शब्द है, पर ये ना शब्द की जंजीर है, ना कोई फरमान, ये तो मिट्टी की खुशबू है, भारत मां की पहचान। जब कोई गुलाम देश अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए मचलता है तो उसके भीतर से एक शक्ति की आवश्यकता होती है, एक आवाज जो दिशा दे, एक संगीत जो रगों में आग भर दे, एक मंत्र जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना दे। और भारत के लिए वो मंत्र था वंदे मातरम। मित्रों, कभी कभी शब्द नहीं बोलते, दिल बोलता है। और वंदे मातरम तो वह शब्द है कि जिसकी गूंज सुनते ही नसों में खून तेज नहीं तो और लाल हो जाता है, वो राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग जाता है। इसलिए वंदे मातरम ये कोई नारा नहीं है, वंदे मातरम ये कोई नारा नहीं है, ये तो सांसों में बहती हुई पहचान है। ये मां की मिट्टी, मां की भाषा, यह मां की मिट्टी, मां की भाषा, हर दिल की यही तो शान है, यही तो वंदे मातरम। क्या कभी किसी ने सुना था कि छोटे से ये दो शब्द इतने बड़े हो सकते हैं? दो शब्द जो धरती को मां बना देते, दो शब्द जो स्वतंत्रता की ज्वाला को जला देते, और दो शब्द जो मरते हुए को भी मुस्कुराकर बलिदान देने की प्रेरणा देते हैं, वो शब्द है वंदे मातरम। इसलिए वंदे मातरम यह कोई उच्चारित शब्द नहीं है, ये भारतीयता की आत्मा का वह शाश्वत निनाद है जो पिछली 1.5 शताब्दी से अनवरत इस भूमि के ऊपर गुंजित हो रहा है। इसलिए देखिए, 150 वर्ष पहले जिस शब्द का उद्भव हुआ, जिस भाव से उद्भव हुआ, आज 21वीं सदी, तकनीकी की सदी, और उस 21वीं सदी, तकनीकी की सदी, आधुनिकता की सदी में इस आज की जनरेशन भी उसी भाव के साथ वंदे मातरम बोलती है। मित्रों, ये मात्र गीत नहीं, ये राष्ट्र जागरण का एक दिव्य महामंत्र है जिसने पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े भारत को आत्मबोध का प्रकाश दिया, जिसने निराशा के तमस में अस्मिता की ज्योति जलाई, और जिसने भारत के उस संघर्ष को संबल और स्वाधीनता को स्वरूप प्रदान किया। वर्ष 1870 की बात है। 1870 के आसपास संपूर्ण भारतवर्ष और बंगाल में ब्रिटिश शासन के अधीन था। स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन भी बड़ी तेजी से जोर पकड़े हुए था और अंग्रेजी शासन की बर्बरता भी थी। उसी कालखंड के अंदर एक युवा साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोज रोज अंग्रेजों की उस शक्ति को देखते थे। लोगों की आंखों में डर था, दिलों में निराशा थी,
और भारत माता की गोद में केवल थी तो असहायता। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय न केवल एक विद्वान साहित्यकार थे, बल्कि अपने आप में वो एक राष्ट्र योगी थे। उनके मन में पीड़ा थी मातृभूमि की पराधीनता की, और हृदय में संकल्प था भारत के नवजागरण का, भारत के नवजागरण के आरंभ का। बंकिम बाबू ने सोचा कि क्या भारत को एक ऐसा गीत नहीं मिल सकता जो लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित करते। समय आया 1875 का। अभी अभी तो देश अपने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की निष्फलता की निराशा के उस वातावरण के अंदर डूबा हुआ था। उसी समय एक शाम बंकिम बाबू अपने खेतों से लौट रहे थे। हल्की सी हवाएं चल रही थी, धान की बालियां हिल रही थी, और कहीं मंदिरों से घंटी की निनाद सुनाई दे रही थी। और बंकिम बाबू को लगा, क्या हमारी यह धरती सच में कम सुंदर है? क्या यह हमारी मां नहीं है? इसे वंदन करने के लिए भी हमें अनुमति चाहिए। उस शाम बंकिम बाबू की आंखों में आंसू थे, और उनकी दिल से पहली धुन उठी, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। और यही धुन का जो भाव, वो भाव कहता है, हे मां तुझे प्रणाम है। मां तुम पानी से भरी हुई हो, मां तुम फूलों से भरी हुई हो, मां तुम्हें मलय से आती हुई हवा शीतलता प्रदान करती है, मां तुम फसल से भरी ढकी रहती हो, मां तुम्हें मेरा प्रणाम है। और इसी भाव के साथ बंकिम बाबू की स्वरों से निकलता है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। और यहीं से कहानी शुरू होती है, एक क्रांति की, एक मातृभक्ति की, एक राष्ट्र जागरण की, एक राष्ट्र भक्ति की। और वही कहानी है वंदे मातरम की। और इसी भावना के साथ सन 1875 के अंदर वंदे मातरम की रचना होती है। बंकिम बाबू साहित्यकार थे। बंकिम बाबू ने इस गीत को अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के अंदर 1882 में शामिल किया। यह उपन्यास, यह केवल एक उपन्यास नहीं था, केवल एक साहित्य नहीं था, परंतु भारत के पुनर्जागरण का जयघोष। इस उपन्यास में सन्यासियों का एक आंदोलन विदेशी आक्रांताओं के सामने, और उस सन्यासियों के आंदोलन जो स्वतंत्रता के लिए था, विदेशी आक्रांताओं के सामने था। सन्यासियों के उस आंदोलन में अनेकों होठों के ऊपर, प्रत्येक सन्यासी के होठों के ऊपर एक ही नारा था, वो नारा वंदे मातरम का था। और उसी क्षण से यह शब्द एक गीत नहीं, तो वंदे मातरम एक आंदोलन बन गया। इसीलिए जब वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास के अंदर प्रकट हुआ, तो ये केवल एक गीत नहीं रहा, ये भारत की अंतर आत्मा का उद्घोष बन गया। देश का हर कोना जैसे जाग उठा। किसी को और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हर जुबान पर, हर दिल पर, हर सांस पर बस एक ही नारा था, वो नारा था वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो इसे सुनता था बदल जाता था, जो इसे गाता था वो निंदर हो जाता था, वो राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग जाता था। और यह गीत
भारत के प्रत्येक मन के अंदर, भारत के प्रत्येक जन की नसों के अंदर नवजीवन भरने वाला था। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी राष्ट्र के गौरव का प्रतीक यह वंदे मातरम है। इस गीत ने हमें सिखाया कि राष्ट्र ये भारत, यह राष्ट्र ये भारत ये कोई एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि एक जीवंत संवेदनशील और मातृ स्वरूपा सत्ता है, जिसको अगर अटल जी के शब्दों में कहा जाए तो भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता महापुरुष। इसके प्रति हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा और हमारा समर्पण, यही हमारी देशभक्ति है। इसलिए यह गीत भारत के जीवन दर्शन का प्रतीक है। यह गीत भारत के उस प्रत्येक राष्ट्रभक्त की राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, जहां राष्ट्रभक्ति केवल राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि भक्ति, साधना और सेवा का रूप ले लेती है। यह राष्ट्रभक्ति की परिचायक है। मित्रों, वंदे मातरम का यह घोष, वंदे मातरम का यह उद्घोष धीरे 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 स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बन गया। यह राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का प्रथम राष्ट्र गीत बन गया। और 20वीं सदी के आरंभ के अंदर जब देश में राजनीतिक चेतना जागृत हुई, तो देश जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलित था और राष्ट्र चेतना जब जागृत हुई, तो कांग्रेस के सत्रों के अंदर भी, जनसभाओं के अंदर भी, सत्याग्रहों के अंदर भी, क्रांतिकारियों के आंदोलन के अंदर भी, हर जगह हर गतिविधियों के अंदर केवल एक ही गीत गुंजायमान हुआ, वो गीत था वंदे मातरम। केवल एक ही नारा गुंजायमान हुआ, वो नारा था वंदे मातरम। 1896 के अंदर कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम को धुन में पिरोया और कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन के अंदर इस गीत को गाया गया, और जिससे इस गीत को वाणी और अमरता प्राप्त हो गई। यह गीत भाषा क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़कर पूरे देश में गूंज उठा। तमिलनाडु के सुब्रमण्यम भारती का नाम आपने सुना, तो तमिलनाडु के सुब्रमण्यम भारती जी ने इस गीत को तमिल भाषा के अंदर रूपांतरित किया, तो पंजाब के क्रांतिकारियों ने इस गीत को गाते हुए अंग्रेज शासन को खुली चुनौती दे दी। और जब ये ब्रिटिश शासन अपनी कुटिल चाल चलते हुए बंगाल विभाजन की योजना बनाते हैं, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाते हैं, तो 1905 के अंदर इसी देश के अंदर बंग आंदोलन जन्म लेता है। और उसी बंग आंदोलन से एक ही नारा, एक ही उद्घोष जन्म लेता है, वो है वंदे मातरम। और इसी बंग आंदोलन से वंदे मातरम ये केवल एक गीत नहीं रहा, इसकी गूंज विद्यालयों के अंदर, सभाओं के अंदर, जुलूसों के अंदर, आंदोलन के अंदर, हर जगह जहां जहां स्वतंत्रता का स्वप्न दिखा जाता था, जहां जहां स्वतंत्रता का आंदोलन ये जीवित था, वहां वहां वंदे मातरम का गान था, वहां वहां वंदे मातरम का उद्घोष। इसीलिए देखिए, फांसी के तख्ते पर चढ़ते क्रांतिकारियों के होठों पर
अगर अंतिम उच्चारण पर कोई था तो वो उच्चारण वंदे मातरम का। इसलिए बंग बंग विरोधी आंदोलन और उस आंदोलन से यह गीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी, तो ब्रिटिश सरकार ने देखा कि यह शब्द जो दो शब्द है, इस दो शब्द ने ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। यह गीत जनता को एकजुट कर रहा है। ना किसी ने हथियार उठाए, ना किसी ने युद्ध छेड़ा, पर लोग खड़े हो रहे थे, एकजुट हो रहे थे, संगठित हो रहे थे। अपने भावों से संगठित होते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन मजबूत हो रहा था। तो ब्रिटिशरों ने क्या किया? ब्रिटिशरों ने इस गीत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने जगह जगह इस गीत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। सार्वजनिक सभाओं में इस गीत के गाने के ऊपर प्रतिबंध लग गया, रोक लग गई। वहीं छात्रों को महाविद्यालयों से निष्कासित करने की धमकियां मिल गई। लेकिन सोचिए, ये दो शब्द, यह गीत कितना शक्तिशाली था, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश सल्तनत को हिला दिया। पर क्या ब्रिटिश, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ब्रिटिशर्स, क्या अंग्रेजी हुकूमत, क्या अंग्रेजी शासन इस वंदे मातरम को रोक पाई? इस वंदे मातरम को रोक पाई? रोक पाई? ब्रिटिश सल्तनत इस वंदे मातरम के उद्घोष को नहीं रोक पाई। जितनी दबाने की कोशिश की, उतना ही यह उद्घोष संपूर्ण भारत वर्ष में गांवों से लेकर, नगरों से लेकर, विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों तक, सभाओं से लेकर आंदोलन तक, सत्याग्रहियों से लेकर क्रांतिकारियों तक एक ही नारा गुंजायमान हुआ। वो नारा था वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और जिसकी आवाज आज भी गुंजायमान है। लाखों छात्रों ने अंग्रेजी शासन की लाठियां खाई। माताओं बहनों ने घर की दहलीज से बाहर निकलकर वंदे मातरम का गीत गाया। तो क्रांतिकारी जेल जाते हुए इस गीत को गुनगुनाते थे और फांसी पर चढ़ते हुए आखिरी सांस तक बोलते थे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। जिसकी आवाज आज भी इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे कानों तक गूंज रही है। इसलिए वंदे मातरम यह कोई गीत नहीं रहा, यह बन गया सामाजिक चेतना का मंत्र, यह बन गया एक राष्ट्रीय मंत्र, यह बन गया एक भावनात्मक, भावात्मक शक्ति का मंत्र। बंग बंग आंदोलन ने वंदे मातरम को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और इसी बंग बंग आंदोलन से वंदे मातरम का यह मंत्र गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ कैलिफोर्निया पहुंच गया। यह मंत्र आजादी फौज के अंदर गूंजा और आजादी फौज के अंदर सैनिक इस पर मार्च करते हुए और वंदे मातरम की धुन के साथ अपने कदम से कदम मिला रहे थे। इसी तरह 1946 के अंदर रॉयल इंडियन नेवी की क्रांति के अंदर भी वंदे मातरम का यह नारा गुंजायमान हुआ, जब भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश युद्धपोत के ऊपर तिरंगा झंडा फहरा दिया। खुदीराम बोस से लेकर अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद से लेकर तिरुपुर कुमरान तक एक ही नारा था, वो नारा था वंदे मातरम। इसलिए यह केवल कोई एक नारा या गीत नहीं रहा, बल्कि भारत की उस
सामूहिक आत्मा की आवाज बन गई, भारत की उस चेतना की आवाज बन गई, भारत की उस स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष बन गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन का युद्ध गीत कहा। गांधी जी कहते थे कि वंदे मातरम तो वह शक्ति है जो हमारी आत्मा को जागरूक करती है। इसीलिए गांधी जी की शाम की प्रार्थना सभाओं में भी समय समय पर वंदे मातरम का गीत गाया गया। तो वहीं लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लोकमान्य तिलक ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रारंभिक नारा कहा। अरविंद घोष ने लिखा, यह गीत भारत की राष्ट्रीय आत्मा है। तो बिपिन चंद्र पाल ने इसे देशभक्ति की धड़कन के रूप में कहते थे। वंदे मातरम की गूंज अब देश की चारों दिशाओं में थी, हर स्थान पर थी, स्वतंत्रता के हर आंदोलन के अंदर थी। देखिए, इस गीत के अंदर सिर्फ मिट्टी नहीं, सिर्फ भूमि नहीं, सिर्फ प्रकृति नहीं है, नदी है, धान है, धान की बालियां है, हवा है, सुगंध है, पहाड़ है, फसलें है, संस्कृति है, सभ्यता है। जब आप कहते हैं वंदे मातरम, तो आप कहते हैं मां तुम्हें प्रणाम है, मां मैं तुम्हारे लिए जीता हूं और मां मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा भाव ऐसे और कौन से नारे से मिलेगा? ऐसा भाव और कौन से गीत से आपको मिलेगा? कभी कभी मन में विचार आता है कि इस गीत ने भारत को क्या दिया। तो इस गीत ने भारत को मातृभूमि के प्रति भावनात्मक एकता दी। इस गीत ने सदियों से बिखरे हुए इस भारतीय समाज को एकात्मता के सूत्र में बांधने का काम किया। भाषा अनेक, बोली अनेक, वेश अनेक, पथ अनेक, पंथ अनेक, परंपराएं अनेक, वेशभूषा अनेक, खान पान अनेक, और इन सब की विविधता के बावजूद चाहे कोई मराठी हो, चाहे कोई बंगाली हो, चाहे कोई पंजाबी हो, चाहे कोई मलयाली हो, चाहे कोई कन्नड़ हो, चाहे कोई गुजराती हो, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी यहाँ, इस भाव के साथ भारत का हर एक जन एक ईश्वर में उद्घोष करता है। वो उद्घोष है वंदे मातरम का। वंदे मातरम में आध्यात्म और देशभक्ति का अद्भुत संगम है। इसलिए वंदे मातरम ये केवल देश के प्रति प्रेम नहीं है, बल्कि प्रकृति, धरती, पहाड़, नदी, पशु, फसलें, वायु, सुगंध, इन सब का वंदन है। इसलिए गगन में लहराता हुआ तिरंगा जब हम देखते हैं तो उस तिरंगे की आन बान शान में अगर कोई भाव का प्रकटीकरण अपने दिल से होता है और भारत माता की जय के भाव का प्रकटीकरण अंदर से होता है, तो एक ही नारा दिल से निकलता है, वो नारा भारत माता की जय और वंदे मातरम का होता है। वंदे मातरम के इस गीत के अंदर भारत माता का जो स्वरूप है, वो स्वरूप जल से सींचने वाली माता के, अन्न देने वाली माता के रूप में है, हरियाली से जीवन भरने वाली माता के रूप में है, तो समृद्ध से पूजित माता के रूप में भारत माता हमें दिखाई देती है। इसलिए भारत की स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा के अंदर यह प्रश्न उठा कि क्या भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम बनेगा, तो कई असमंजस थे, लेकिन
सबने इसकी गरिमा को स्वीकार करते हुए और देश के अंदर विविधता की भावना का हवाला देते हुए जनगण मन को राष्ट्रगान चुना गया। कई प्रकार के भ्रम पैदा किए गए। संविधान सभा के अंदर कई को भ्रमित किया गया और देश की एक राजनीतिक पार्टी जो अपने आप को कभी स्वतंत्रता का आंदोलन कहती थी, उस राजनीतिक पार्टी ने भी इस वंदे मातरम के साथ अन्याय किया। फिर भी 4 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने यह निर्णय दिया और सर्वसम्मति से वंदे मातरम को राष्ट्र गीत के रूप में मान्यता दी। यह निर्णय न केवल एक औपचारिक घोषणा थी, बल्कि इस भारतवर्ष के अंदर सालों सालों से, हजारों वर्ष से चली आ रही उस स्वतंत्रता संग्राम की, उस स्वतंत्रता के आंदोलन की, उस सत्य का भी प्रतिपादन था कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्र की एकात्मता का, चेतना का, श्रद्धा का और स्वाभिमान का अमर प्रतीक है। इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि दोनों ही गीत ये भारत की आत्मा है। एक है राष्ट्रगान तो दूसरा है राष्ट्रगीत। इसलिए आज इस देश के अंदर इस राष्ट्रगान के साथ ही इस राष्ट्रगीत को भी उतना ही सम्मान है। वंदे मातरम, अगर जब आज हम इस 21वीं सदी के अंदर विचार करते हैं तो इस वंदे मातरम की प्रासंगिकता क्या है? इसकी प्रासंगिकता क्या है कि जो आज की पीढ़ी भी 21वीं सदी की, आधुनिकता की, तकनीकी की सदी में, ये आज की जनरेशन, कभी ऑल इंडिया रेडियो के जमाने से पहले भी वंदे मातरम गीत की रचना हुई और आज 5G के जमाने में पहुंची हुई इस जनरेशन में भी वंदे मातरम का वही भाव है, वही भाव का प्रकटीकरण है, वही दिल से वो वंदे मातरम का उद्घोष निकलता है। तो इस वंदे मातरम की प्रासंगिकता क्या है? जब वंदे मातरम को पहले 50 वर्ष पूरे हुए थे तो देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ। जब 100 वर्ष पूरे हुए तो इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई थी और आपातकाल घोषित हुआ। देश अपने आप को आपातकाल की उस बंदिशों के अंदर सिमटा हुआ महसूस कर रहा था और संविधान के लिए संघर्ष कर रहा था। और आज जब इस वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो एक बार फिर इस महान गीत की प्रेरणादायी यात्रा और उसके महत्व को समझने का प्रयास हम सब लोग इस अवसर पर कर रहे हैं। यह निश्चित है कि हम आज एक स्वतंत्र भारत के अंदर हैं, पर क्या यह स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्ति की है? क्या यह स्वतंत्रता केवल राजनीतिक है? नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है स्वार्थ, भ्रष्टाचार, विभाजन, उदासीनता और भय से मुक्ति। और उसी प्रकार की स्वतंत्रता का नाम है और उसी प्रकार की स्वतंत्रता की चाह ये हम सब ने की है। इसलिए आज भी वंदे मातरम ये हमें याद दिलाता है कि यह मातृभूमि सर्वोपरि है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। ये वंदे मातरम हमें याद दिलाता है कि ये मातृभूमि या मिट्टी, ये भारत भूमि, ये हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सब आपस में भाई भाई हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक साझा धरोहर के वारिस हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा कर्तव्य
राष्ट्र निर्माण के लिए ऊर्जा बनना है। और ये हमें याद दिलाता है कि हम सब इस सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम इस मातृभूमि के संवाहक है, संरक्षक है। और ये हमें याद दिलाता है और ये हमें सिखाता भी है कि हम सब एक जन, एक राष्ट्र, एक संस्कृति के वाहक है। हम एक जन, एक राष्ट्र, एक संस्कृति के वाहक हैं। हम इसी भारत माता की संतान है। इसलिए हम कहते हैं हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। हम भारत माता की संतान है और उसी अर्थ में इस वंदे मातरम के भाव का प्रकटीकरण हम करें, ये हम सब से अपेक्षित। इसलिए इस वंदे मातरम का अर्थ केवल मातृभूमि को प्रणाम करना नहीं है। केवल मातृभूमि को प्रणाम करना इसका अर्थ नहीं है, अपितु इस मातृभूमि को वचन देना भी है। इसलिए अपनी मातृभूमि को वचन देना है कि हम उसकी रक्षा करेंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे, हम इसको समृद्ध बनाएंगे और अपनी भारत माता को गौरवान्वित रखेंगे, इस मातृभूमि को गौरवान्वित रखेंगे, इसका अभिमान बढ़ाएंगे। जब इसका अभिमान बढ़ेगा, अपने आप ही भारत के प्रत्येक नागरिक का स्वाभिमान भी बढ़ेगा। इसलिए आज कोई किसान अपनी भूमि को उपजाता है, कोई सैनिक सीमा के ऊपर डटा रहता है, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को संस्कार देता है और कोई युवा नवाचार से देश का नाम रोशन करता है, तब वंदे मातरम सही अर्थ में सार्थक हो जाता है। और ऐसे ही वंदे मातरम की सार्थकता को सिद्ध करने वाले आप सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो। मित्रों, आज की युवा पीढ़ी इस गीत को उसके मूल भाव के साथ अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तकनीकी के इस युग में, नवाचारों के इस युग में, आधुनिकता के इस युग में तेज रफ्तार के बाद भी प्रत्येक हृदय के अंदर मातृभूमि के प्रति प्रेम और कर्तव्य के भाव का संकल्प बना रहे, तब भी यह वंदे मातरम अमर बना रहेगा। इसलिए आज इस देश के अंदर जितनी भी विषमताएं, जितना भी वैचारिक संघर्ष है, उस विषमताओं और उस वैचारिक संघर्ष से लड़ने के लिए कोई ऊर्जा देता है, कोई प्राणवायु देता है, कोई शक्ति देता है, तो उस नारे का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम वो गीत है जो भारत को एकात्मता के सूत्र में परोता है। वंदे मातरम वो गीत है जो भारत को एकात्मता के सूत्र में परोता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 1937 में कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस गीत का अपमान किया और इस गीत के कुछ हिस्सों को राष्ट्र गीत के रूप में स्वीकारने से इनकार कर दिया और आधा ही गीत राष्ट्र गीत के रूप में स्वीकार किया। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो इस गीत पर अपना अधिकार जताते हुए कहती है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही इस गीत को अपना हथियार बनाया था।
हाँ, ये वास्तविकता है कि आजादी की लड़ाई में प्रत्येक आंदोलन में वंदे मातरम में उद्घोष था, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वंदे मातरम के इस गीत को आधा ही आपने स्वीकार किया। मित्रों, वो मजबूरी आप सब लोग जानते हैं। वो मजबूरी वोट बैंक की है। 1937 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के फेसबुक के सम्मेलन के अंदर यह निर्णय लिया गया कि किसी भी कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 पैराग्राफ ही गीत के रूप में गाए जाएंगे। और उन्होंने अपने फैसले को तर्क देते हुए कहा कि आखिरी 3 जो पैराग्राफ है, उस 3 पैराग्राफ में हिंदू देवियों का जिक्र है, और अगर हम इसको गाएंगे तो देश का मुस्लिम समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए देश के मुसलमानों को भी, मुस्लिम समाज को भी भ्रमित करने का काम इस कांग्रेस के लोगों ने किया और इस वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के टुकड़े कर दिए। गीत का अपमान करने वाली कांग्रेस को कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए आज इस मंच से कांग्रेस के उस नेताओं से भी मैं ये बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम को धार्मिक चश्मों से देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वंदे मातरम ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ गीत नहीं है। वंदे मातरम किसी धार्मिक भावनाओं को उकसाने वाला गीत भी नहीं है। ये भारत माता की भक्ति का गीत है, ये भारत के वैभव का गीत है, ये भारत की समृद्धि का गीत है, ये भारत मां के प्रति समर्पण का गीत है। इसलिए इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम कहने में जिन्हें झिझक सी आती है, मिट्टी की सौगंध उन्हें बोझ सी क्यों भाती है। वंदे मातरम कहने में जिनको झिझक सी आती है, मिट्टी की सौगंध उन्हें बोझ क्यों भाती है। लाभों की कतार में जो सबसे आगे दिखते हैं, देश की पुकार पर वही अक्सर क्यों चुप रह जाते हैं। कहते हो देश की पुकार पर वही अक्सर क्यों चुप रह जाते हैं। कहते हो ना झंडे से बैर है ना धरती से दुश्मनी। कहते हो ना झंडे से बैर है ना धरती से दुश्मनी, फिर भी होठों पे ताले, कैसी है मजबूरी। नारा नहीं है ये कोई, नारा नहीं है ये कोई, ना मजहबी पहचान। नारा नहीं है ये कोई, ना मजहबी पहचान। बताओ मां को मां कहने में कब टूटता है ईमान। आज संघर्ष की भाषा बदल गई है। आज संघर्ष की भाषा बदल गई है।
विज्ञान की है, ये तकनीक की है, ये चरित्र की है, ये राष्ट्र हित की लड़ाई है। इसलिए आज अगर वंदे मातरम का कोई अर्थ है तो वो अर्थ अपने कार्य में उत्कृष्टता का है, वो अर्थ कर्तव्य निष्ठा का है, वो अर्थ देश के प्रति समर्पण का है, वो अर्थ समाज को बेहतर बनाने का है, वो अर्थ इस संस्कृति के ऊपर गर्व करने का है। इसलिए अपने अपने क्षेत्र के अंदर श्रेष्ठ बनकर हम सब उभरे और वंदे मातरम का आधुनिक स्वरूप भी यही है। इसलिए मैं पुनः आप सबको कहना चाहूंगा कि वंदे मातरम यह कोई गीत नहीं, यह हमारे कर्तव्य की पहचान है, यह हमारे राष्ट्रीय गौरव की अभिव्यक्ति है, यह हमारी सामूहिक चेतना का साक्षात प्रमाण है। आज का यह अवसर हम सबको ये केवल वंदे मातरम के स्मरण का नहीं है, अपितु वंदे मातरम के प्रत्येक शब्द से, प्रत्येक भाव से प्रेरणा लेने का है, जो भारतीय हृदय को जीवित रखते हुए इस भारतीय हृदय में उस राष्ट्रभक्ति की संवेदना की, उस भारत माता के गौरव के भाव का जागरण करने का अवसर देता है। इसलिए मित्रों, वंदे मातरम की ये कहानी केवल इतिहास के बंद पुस्तक तक नहीं, ये हमारी आत्मा में गूंजता हुआ, सदियों से गूंजता हुआ एक शाश्वत सत्य है। इसलिए आज भी वंदे मातरम का ये गान दूर पहाड़ियों के अंदर कहीं गूंज रहा है, तो कहीं खेतों के अंदर बह रहा है, तो कहीं सैनिक की राइफल के साथ कदम से कदम मिला रहा है, तो कहीं मां की लोरी बनकर भी गाया जा रहा है। इसलिए जब जब वंदे मातरम का ये गान गाया जाएगा, वंदे मातरम का ये गीत गाया जाएगा, तो भारत की मिट्टी के हर एक कण के अंदर नई ऊर्जा आएगी, जिसे सुनकर हमारी आने वाली पीढ़ी है, इसे सुनकर मातृभूमि के प्रति सेवा का संकल्प लेगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर उसी भावना के साथ उठे जिसने 200 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने की शक्ति हमें प्रदान की, और उसी शक्ति के इसी मंत्र को लेकर, वंदे मातरम के इस मंत्र को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आगामी दिनों के अंदर प्रत्येक कैंपस के अंदर, प्रत्येक महाविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, विद्यालयों के अंदर वंदे मातरम का सामूहिक गान का अभियान ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लेगी। तो आप सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक परिसर के अंदर भारत के इस शाश्वत सत्य का नारे को साथ में लेते हुए भारत के प्रत्येक विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रभक्ति के उस भाव का जागरण करेंगे। मैं आप सबसे वो वचन चाहता हूं, आप सबसे वो आश्वासन चाहता हूं कि आने वाले दिनों में प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के अंदर जाकर वंदे मातरम का सामूहिक गान आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए आइए हम सब त्वं ही दुर्गा दश प्रहण धारिणी शक्तिदायिनी भारत माता का स्मरण करते हुए अंत में मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं कि एक बार दिल से, आत्मा से, पूर्ण श्रद्धा से, शक्ति से उच्चारित करें, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।